जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर KK4P क्लासेस। तो फाइनली एनटीए ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का फॉर्म रिलीज कर दिया है। अब जो भी बच्चे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री में से पास आउट हैं या फिर अपीयरिंग हैं, वो सारे बच्चे जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं, या फिर जो बच्चे एसएसएल रिपीट दे रहे हैं, या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, या फिर जो बच्चे एडिशनल मैथ लिए हुए हैं, उन सब बच्चों के मन में डाउट है कि सर मुझे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हमारा स्कूल नेम क्या होगा, पिन कोड क्या होगा, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगी। ये सारे डाउट्स इस वीडियो में वन बाय वन करके क्लियर करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और करेक्शन की जरूरत ना पड़े। करेक्शन होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि करेक्शन हर चीज का आप नहीं कर सकते हो। एनटीए ने स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट का ही करेक्शन करवाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को सही से अप्लाई करना काफी जरूरी है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके चेक कर दीजिए। जो बच्चे जेईई मेंस की फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन सब्सक्राइब कर लो। तो एनटीए ने नोटिस जारी कर दिया है 28 अक्टूबर को। तो बहुत सारे बच्चों को अपडेट हो गया होगा, जिन बच्चों को अपडेट नहीं है तो वो फटाफट अपडेट कर लीजिए कि आप लोग का, जिन बच्चों को बीई बीटेक करना है और जिन बच्चों को एनआईटी ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना है, या फिर सीएफटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको अगर एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग में, तो भी आपको इसी फॉर्म को अप्लाई करना है जेईई मेंस का। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। बी आर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी प्लानिंग वाले भी इसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन सबमिशन आपका एप्लीकेशन 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपका पेमेंट जो है, पेमेंट आपको 22 नवंबर 11:50 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट आपको 22 नवंबर 9 बजे तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपको 3 डेज पहले एग्जाम से मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट आपको एडमिट कार्ड पे इंडिकेट किया रहेगा। रिजल्ट आपका 12 फरवरी को आ जाएगा। तो ये था आप लोग को नोटिस एनटीए का। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि फी कितना लगता है। तो ये आपको बीई बीटेक के लिए जो बच्चे जनरल है, मेल है, फीमेल है, उनको 1000 रुपीज, फीमेल को 800 रुपीज, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको 900, 800, एससी एसटी वाले को, मेल वाले को 500 और पीडब्ल्यूडी वाले को 500 लगेगा। थर्ड जेंडर को 500 रुपीज लगेगा। जो बच्चे आउटसाइड इंडिया लेना चाहते हैं सेंटर, उनका 5000 4000 देख लेना अपना, ठीक है ना। बीटेक और बी आर्क वाले जो भी बच्चे हैं, उनका भी यहाँ फी दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बच्चे 2023 के पास आउट हैं, 2024 में पास आउट हैं, या फिर अपीयरिंग इन 2025 से, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एज लिमिट इसमें नहीं होता है, आप लोग देख लो, कोई एज लिमिट नहीं है। बस 12th पास करने के बाद आपको 2 अटेम्प्ट मिलता है, अपीयरिंग +2। ओके, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो किस बोर्ड से आप पास आउट रहेंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोर्ड से आप अगर पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आपका एनआईओएस बोर्ड, जो मैं बोलता हूँ एनआईओएस बोर्ड, अगर आप 5 सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है एनी पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री is recognized as equivalent to the 10+2 system by the Associated of India University AIU, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका एट द एडवांस लेवल, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ये काफी बच्चों लोग का डाउट है कि सर मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, मेरा स्टेट कोटा कैसे हम सिलेक्ट करें। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, जो फर्स्ट टाइम क्लास 12 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो वैसे बच्चे जो जहां से एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर वो क्लास 12 एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश ही होगा। ओके, जो बच्चे रेगुलर हैं। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और उनको कंपार्टमेंट लग गया, या फिर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, या फिर एसेंशियल रिपीट लगा है, वो उनका क्या होगा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, या फिर जो बच्चे एडिशनल दे रहे हैं। क्लियर। तो वैसे बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैव पास। तो सबसे पहले इसी और ध्यान रखो कि
बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मेरा घर, मेरा जो एक्चुअल होम एड्रेस है, मैं रेसिडेंट हूँ मध्य प्रदेश का, मैं दिल्ली में 12th कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा, स्टेट कोटा क्या होगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, आपका सारा घर का एड्रेस, आपके सारे लोग वही मध्य प्रदेश के हैं, बट अगर आप दिल्ली से अगर क्लास 12th एग्जाम दे रहे हो, तो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा, दिल्ली। ये ध्यान रखना, क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज, आपको उससे मतलब नहीं है कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बात आती है जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ऑलरेडी पास आउट है, तो उनका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से वो फर्स्ट टाइम क्लास 12th दिए थे, वो वही एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए कैंडिडेट पास क्लास 12th one state but appear for improvement another state, the candidate state code of eligibility will be from where the candidate first passed the class 12th। समझ में आ गया। तो ये एनटीए का नोटिस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जहां से कैंडिडेट फर्स्ट पास इन क्लास 12th, जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास 12 पास किए थे, वही आपका स्टेट कोड रहेगा, और एंड नॉट द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट। और आपका जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं आप मध्य प्रदेश से क्लास 12th का एग्जाम दे के पास कर गए, आप इंप्रूवमेंट में जो फॉर्म अप्लाई किए, तो आपने दिल्ली सेंटर दे दिया, दिल्ली आपका स्टेट कोड नहीं रहेगा, आपका मध्य प्रदेश ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है एनआईओएस बोर्ड के लिए। एनआईओएस बोर्ड वाले बच्चों का कैसे उनको पता होना चाहिए कि उनका स्टेट कोड क्या होगा, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो जो बच्चे एनआईओएस बोर्ड से कर रहे हैं, उनका स्टडी सेंटर जहाँ पे रहेगा, जिस स्टेट में रहेगा, अगर वो बिहार के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं या यूपी में उनका स्टडी सेंटर है, तो अगर यूपी में है तो यूपी का ही उनको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, स्टेट कोटा उनको वहीं का मिलेगा। पॉइंट है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट्स इंडिया के हैं बट बाहर रह रहे हैं, और वो अगर इंडिया से क्लास 12th कर रहे हैं, तो उनका जिस स्टेट से कर रहे हैं वही रहेगा उनका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। और वैसे बच्चे जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो 12th अब्रॉड बाहर से किए हुए हैं, तो उन सब बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या सीएफटीआईज में लेने के लिए उनको स्टेट कोड ऑफ यानी होम कोटा नहीं मिलेगा। ओके, उनको ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल और भूटान वाले बच्चे भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उनका पासपोर्ट का एड्रेस होगा। अब नेक्स्ट एंड मेजर पॉइंट है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो जो चीज गलती करते हैं, जो मेन चीज है, मैं सारी चीज पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना वो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट मेजर पॉइंट्स क्या क्या है जो बच्चे गलती करते हैं और जो गलती नहीं करना है उनको, तो पर्सनल डिटेल्स में जाके उनको अपना स्टेट ऑफ 12th कहाँ का है वो सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है सेम टू सेम। और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है रूरल है ये देख लेना, फैमिली इनकम क्या है, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और मीडियम क्या है। तो ये कैटेगरी क्या रखना है, अगर आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लो, अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी कर लो, एसटी हो तो एसटी कर लो, एससी हो तो एससी कर लो। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आती है क्लास 12th वाले सेक्शन में हम क्या अप्लाई करें, और खासकर जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले सिलेक्ट पास और अपीयरिंग, इसमें से किसको क्या सिलेक्ट करना है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास 12 दे रहे हैं 2025 में, उनका अपीयरिंग रहेगा पहला चीज। ओके, नेक्स्ट है जो बच्चे इंप्रूवमेंट अप्लाई किए हैं, उनको उनका पासिंग ईयर क्या होगा, पास दिखाना है उनको। क्लियर, उनको पास दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और उनका 2024 उनका पासिंग ईयर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। ओके, और जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं, जो बच्चे कंपार्ट दे रहे हैं या फिर जो बच्चे एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं, उनको क्या दिखाना है, उनको भी दिखाना है, उनको अपीयरिंग दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। वो सारे बच्चे अपीयरिंग में अप्लाई करेंगे। क्लियर, अपीयरिंग में अप्लाई करेंगे और उनका 2025 उनको सेलेक्ट कर लेना है। अपीयरिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली 2025 ही आएगा, ये ध्यान रखना। और जो बच्चे एडिशनल मैथ लिए हैं ओके, तो उनको सिंपल पास आउट दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा, पास दिखाना है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपका
क्वालिफाई एग्जाम क्या होगा, तो ये देख लेना कौन सा आपको क्वालिफाई एग्जाम है। यहाँ पे देखो, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड। ये आप लोगों को लोग सिलेक्ट कर लेना है। जो बच्चे NIS के हैं उनको यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सिलेक्ट कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। रूरल से हो तो रूरल, और अर्बन से हो, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन कर लेना, अगर गांव से हो तो रूरल सेलेक्ट कर लेना, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात आती है टाइप ऑफ स्कूल क्या होगा, कॉलेज क्या होगा। अगर केंद्रीय विद्यालय में हो तो केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर लो, गवर्नमेंट स्कूल में हो तो गवर्नमेंट कर लो, अगर आप प्राइवेट हो तो प्राइवेट अनएडेड सेलेक्ट कर लेना, अगर NIS हो तो ODL सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका स्कूल बोर्ड क्या होगा, तो जिस स्टेट से हो, बिहार बोर्ड से हो तो बिहार कर लेना, CBSE से हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। बात आती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से आप क्वालिफाई किए हो, अगर दिल्ली से किए हो दिल्ली कर लेना, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है वो सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रोल नंबर क्या होगा, तो जो बच्चे पास आउट हैं, जो बच्चे पास आउट हैं उनको अपना मेन बोर्ड वाला रोल नंबर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, स्कूल कॉलेज एड्रेस पिन कोड, मतलब स्कूल और कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, एड्रेस लिखना है और पिन कोड लिखना है, दोनों चीज इसी में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। एड्रेस और पिन कोड जो आपके मार्कशीट पे लिखा रहता है वहां से भी आप ले सकते हो। अगर आपका परसेंटेज मार्कशीट क्या होगा, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज अगर होता है, परसेंटेज में CGPA होगा, CGPA कर लेना, कोई एक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, स्कूल कॉलेज नेम का एड्रेस, स्कूल क्या नाम, स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है और एड्रेस क्या है यहाँ पे लिख देना। क्लियर। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका मेजर कंसर्न था, मेजर प्रॉब्लम था, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करवानी है JEE मेंस की, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी टीम आपको इमीडिएट कॉल करेगी और आपको सपोर्ट एंड गाइड करेगी, आपका फॉर्म अप्लाई करवा दिया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। गलती न करें, एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय, जय हिंद, जय भारत।